राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई और वहाँ कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल पायलट ने पोस्ट कर अशोक गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही ईश्वर से उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। लेकिन पायलट के इस शुभकामना संदेश ने क्या राजस्थान कांग्रेस के पुराने गांवों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है? चलिए इस पैकेज में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सचिन पायलट की पोस्ट को देखिए। सचिन पायलट ने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य की लाभ की कामना करता हूं। ये एक सामान्य गेट वेल सुन संदेश जैसा नजर आता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति के पंडित इस पोस्ट को सिर्फ एक औपचारिक नहीं बल्कि एक संकेत भी मान रहे हैं। दरअसल पिछले एक दशक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते कांग्रेस की सबसे बड़ी आंतरिक खाई रहे हैं। 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई थी तब पायलट पीसीसी चीफ थे, संगठन मजबूत किया था, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन आलाकमान ने गहलोत को सीएम बनाया। इसके बाद से दोनों कमों की तनातनी खुलकर सामने आने लगी। इसके बाद साल 2020 में राजस्थान का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट या फिर यूं कहे कि राजस्थान का सबसे बड़ा सियासी संकट पेश आया। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत का रास्ता चुना। गहलोत खेम से उन पर बीजेपी से मुलाकात होने तक का आरोप लगा दिया। बगावत थमी, लेकिन पूरे संबंध पूरी तरह कभी सामान्य नहीं हो पाए। इसके बाद आता है गहलोत का एक ऐसा बयान जिसने राजस्थान कांग्रेस के बीच तकरार की एक और गहरी लकीर खींच डाली। गहलोत अपने एक बयान में पायलट को निकम्मा और नकारा कहते नजर आते हैं। ये टिप्पणी आज भी कांग्रेस इतिहास में एक तीखे एपिसोड के तौर पर याद की जाती है। हालांकि इस तमाम सारी घटना ने यह साबित कर दिया कि पायलट और गहलोत सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं बल्कि दो समांतर सत्ता केंद्र बन चुके हैं। मगर आज के दौर में यह सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर गुटबाजी आज भी जिंदा है? राजस्थान कांग्रेस में हमेशा दो बड़े खेम माने जाते हैं, गहलोत गुट और पायलट गुट। कई मौकों पर कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को एक मंच पर लाया, तस्वीर खिंचवाई, संयुक्त बयान दिलवाया, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर टिकट विवरण में गुटबाजी, संगठन में नियुक्त को लेकर तकरार, रणनीति पर भेदभाव और एक दूसरे के समर्थकों के बीच लगातार सियासी युद्ध, ये सब दर्शाता है कि ये दरार अभी भी पूरी तरह भरी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट की गहलोत की तबीयत को लेकर चिंता वाली ये पोस्ट सिर्फ एक संवेदना है या फिर कोई राजनीतिक संकेत? क्या यह सियासी दूरी कम करने की कोशिश है या फिर एक औपचारिकता जिसके पीछे संबंधों में वह पूरी खटास इस वक्त भी मौजूद है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट भविष्य में अपनी भूमिका बड़ी देखना चाहते हैं। गहलोत अभी भी राजस्थान कांग्रेस के सबसे अनुभवी और मजबूत चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच ये स्थिति और राजनीतिक आग भी आसान नहीं दिखती। अशोक गहलोत की तबीयत में सुधार की सभी कामना कर रहे हैं, लेकिन यह घटना एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के उसी भीतर कहानी को सामने लाती है जो हर संकट, हर चुनाव और हर राजनीतिक घटना के साथ फिर से जीवित हो सकती है।